हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डोरी और लूप की मदद से ब्यूटीफुल बोट नेक डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 13.5 इंचेस की चौड़ाई का और 6.5 इंचेस की लंबाई का इस तरीके का बुकरम कट कर लिया है। अब हम बुकरम को बीच में से फोल्ड करेंगे। बुकरम को फोल्ड करने के बाद नेक की चौड़ाई के लिए हम मार्क लगाएंगे। मैं यहाँ पर बोट नेक बना रही हूँ, जिसकी चौड़ाई मैं यहाँ पर 4 इंच रखूँगी। फिर हमें यहाँ से 0.25 इंच की दूरी पर इस तरीके से मार्क करना है। 4 इंच वाले मार्क से 0.25 इंच की दूरी पर मार्क करने के बाद अब हम यहाँ से 1.5 इंच की दूरी पर बाहर की तरफ इस तरीके से मार्क करेंगे और आखिर में हमारा 1/2 इंच का इस तरीके का मार्जिन बचेगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर 4 इंच की दूरी पर, 4.25 इंच की दूरी पर, फिर हमने 6.25 इंच की दूरी पर और 7.25 इंच की दूरी पर मार्क किया है। अब हम ऊपर से नेक की लंबाई के लिए मार्क लगाएंगे। मैं यहाँ पर 3.5 इंच की दूरी पर लंबाई के लिए मार्क लगाऊंगी। फिर हम इसी में ऊपर की तरफ हमने जिस तरीके से मार्जिन ऐड किया था उसी तरीके से यहाँ पर पहले 0.25 इंच की दूरी पर, फिर 1.5 इंच की दूरी पर और लास्ट में 1/2 इंच का मार्जिन हमारा बच रहा है। इस तरीके से मार्क करने के बाद अब हम सबसे पहले वाला जो मार्क है उसे हम इस तरीके से मिलाएंगे। पहले वाले मार्क को इस तरीके से मिलाने के बाद यहाँ पर हम बोट नेक डिज़ाइन इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर बोट नेक डिज़ाइन ड्रॉ करने के बाद हमने यहाँ पर बाहर की तरफ 0.25 इंच का मार्जिन रखते हुए इसी तरीके से दूसरा बोट नेक डिज़ाइन ड्रॉ करना है। फिर बाहर की तरफ 1.5 इंच का मार्जिन रखते हुए बोट नेक को ड्रॉ करना है और आखिर में 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए नेक को ड्रॉ करना है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर मार्क करती जाऊंगी और नेक को बाहर की तरफ ड्रॉ कर लूँगी। सभी नेक को ड्रॉ करने के बाद बाहर की तरफ एक्स्ट्रा बुकरम को हम इस तरीके से कट कर देंगे। फिर हम अंदर वाले जो हमने नेक ड्रॉ किए हुए हैं उसे इस तरीके से कट करेंगे। यहाँ पर हमने जो नेक डिज़ाइन ड्रॉ किए हुए हैं उसमें हमने ये बाहर वाला हमारा यूज़ होगा, बीच वाला हमारा यूज़ नहीं होगा और ऊपर वाला यह वाला जो मैंने राइट किया हुआ है वह वाला नेक हमारा यूज़ होगा। अब मैंने यहाँ पर जो रॉन्ग वाला मार्क लगाया हुआ था उस वाले नेक को हम लेंगे और हमारे फैब्रिक में इस तरीके से रखेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम हमारा पहले वाले नेक को इस तरीके से रखेंगे जो हमने बुकरम में कट किया था। उसकी ऊपर की तरफ हमें 1/2 इंच की दूरी पर इस तरीके से नेक को ड्रॉ करना है। अंदर की तरफ 1/2 इंच की दूरी पर इस तरीके से नेक को ड्रॉ करने के बाद अब हम बाहर की तरफ करीब 0.25 इंच का मार्जिन रखेंगे और इसी तरीके से नेक को बाहर की तरफ भी ड्रॉ कर लेंगे। नेक को इस तरीके से ड्रॉ करने के बाद बाहर की तरफ का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम इस तरीके से कट कर देंगे। इस तरीके से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के बाद इस फैब्रिक के टुकड़े को अभी हम साइड में रखेंगे और हमने जो 2 नेक कट किए हुए हैं उसकी पेस्टिंग हमें हमारी फैब्रिक में करनी है। जिस पर हमने रॉन्ग मार्क किया था उसे हमें यहाँ पर से निकाल देना है। पहले हम जो बड़ा वाला नेक है उसकी पेस्टिंग हम हमारी कुर्ती में करेंगे, जिसके लिए हमें हमारी कुर्ती की फैब्रिक की रॉन्ग साइड पर इस तरीके से हमारे नेक को रखना है और इसकी पेस्टिंग कर लेनी है। मैंने यहाँ पर इस तरीके से इसकी पेस्टिंग कर ली है। अब हम कुर्ती की अंदर का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे इस तरीके से कट कर देंगे। यहाँ पर 1/2 इंच का फैब्रिक हम छोड़ देंगे। फिर हम इस तरीके से कुछ इंच की दूरी पर कट लगाएंगे। यहाँ पर हमें कट जो है वो बुकरम के एकदम नजदीक नहीं लगाने हैं। इस तरीके से कट लगाने के बाद अब मैं यहाँ पर फैब्रिक ग्लू लूँगी और हमारी बुकरम के ऊपर इस तरीके से ग्लू की मदद से अंदर वाला जो फैब्रिक है उसे ऊपर की तरफ चिपका दूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर पूरे कट नहीं लगाए थे, जिसकी मदद से हमारा नेक में जो ऊपर की तरफ है वो कट हमारा नहीं दिख रहा है।
अब हमारा अंदर वाला जो दूसरा बुकरम का नेक था उसकी पेस्टिंग भी मैंने इस तरीके से फैब्रिक की रॉन्ग साइड पर कर ली है। इस बुकरम की बाहर की तरफ और अंदर की तरफ इस तरीके से हमें 1/2 इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है। इस तरीके से फैब्रिक को कट करने के बाद अब हम यहाँ पर बाहर की तरफ कट लगाएंगे। यहाँ पर भी हमें कट है वो बुकरम के एकदम नज़दीक नहीं लगाने हैं। कट लगाने के बाद यहाँ पर भी हम फैब्रिक ग्लू की मदद से फैब्रिक को इस तरीके से बुकरम के ऊपर चिपका देंगे। इस तरीके से हमारा यह वाला नेक भी तैयार हो गया है। अब हमने जो पहले ब्लैक वाले फैब्रिक में नेक को कट किया हुआ था उस फैब्रिक को लेना है। इसके ऊपर हमें हमारे नेक की सीधी साइड को इस तरीके से रखना है और किनारी पर सिलाई लगा लेनी है। यहाँ किनारी पर सिलाई लगाने के बाद अब हम यहाँ पर कुछ इंच की दूरी पर कट लगाएंगे। कट लगाते वक्त हमें ध्यान रखना है कि हमारी किनारी की सिलाई ना कटे। इस तरीके से कट लगाने के बाद अब हम यह वाले नेक को हमारी फैब्रिक की सीधी तरफ इस तरीके से पलट देंगे। नेक को सीधी तरफ पलटने के बाद इस नेक के ऊपर हम अच्छे से प्रेस कर लेंगे। लूप बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1.25 इंच की चौड़ाई का इस तरीके का फैब्रिक लिया है। फैब्रिक को हमें राइट साइड से इस तरीके से फोल्ड करना है और किनारी पर सिलाई लगा लेनी है। फिर हम सेफ्टी पिन की मदद से फैब्रिक को सीधी तरफ पलट लेंगे। पट्टी को सीधी तरफ पलटने के बाद इसका जो सिलाई वाला हिस्सा है उसे हमें सेंटर में रखना है और पट्टी पर अच्छे से प्रेस कर लेनी है। पट्टी पर अच्छे से प्रेस करने के बाद अब हम यहाँ से 2-2 इंच की फैब्रिक की पट्टियों को इस तरीके से कट कर देंगे। इस तरीके से लूप के लिए फैब्रिक को तैयार करने के बाद अब हम डोरी बनाएंगे। डोरी के लिए मैंने यहाँ पर 1.25 इंच की चौड़ाई की इस तरीके की तिरछी पट्टी को कट किया है और पट्टी की लंबाई हमें करीब 7 इंच रखनी है। इस पट्टी को भी हम सीधी तरफ से फोल्ड करेंगे और किनारी पर इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद लूप टर्नर टूल की मदद से हम हमारी डोरी को सीधी तरफ पलट लेंगे। इसी तरीके से हमें हमारी दूसरी डोरियों को भी तैयार कर लेना है। इस तरीके से लूप और डोरी को तैयार करने के बाद अब हम उन्हें नेक में अटैच करेंगे। अब हमें नेक को सेंटर से इस तरीके से फोल्ड करना है और सेंटर में इस तरीके से मार्क लगा लेना है। फिर हम यहाँ से 1.5 इंच की दूरी पर मार्क लगाएंगे लूप को अटैच करने के लिए। इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी मार्क लगा लेंगे। दोनों ही तरफ इस तरीके से मार्क लगाने के बाद अब हमने जो लूप को कट किया हुआ था उसे हम इस तरीके से यहाँ पर अटैच करेंगे। नेक में इस तरीके से सभी लूप को अटैच करने के बाद अब हमें यहाँ से हमारी डोरियों को इस तरीके से पिरोना है और किनारी पर सिलाई लगानी है। सबसे पहले हम हमारी सभी डोरियों को लूप में से इस तरीके से पिरो लेंगे सेफ्टी पिन की मदद से। यहाँ पर हम डोरी को इस तरीके से सेट करेंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। नेक की किनारी पर डोरी को इस तरीके से अटैच करने के बाद एक्स्ट्रा डोरी को हम नीचे की तरफ से कट कर देंगे। फिर हमें इस नेक की सेंटर में इस तरीके से मार्क कर लेना है। इसी तरीके का मार्क हमें हमारी कुर्ती की फैब्रिक की सेंटर में भी कर लेना है। अब हम डिज़ाइन के ऊपर हमारी कुर्ती का फैब्रिक रखेंगे। पहले हम सेंटर से इस तरफ सिलाई लगाएंगे और फिर हम यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद सेंटर से दूसरी तरफ सिलाई लगाएंगे।
यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद हमारा नेक इस तरीके से तैयार हो गया है। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को हिट करें ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलती रहे।